नरेंद्र मोदी ने भी ठान लिया कि अगर ट्रंप एक दरवाजा बंद करेंगे तो भारत और दरवाजे तलाश लेगा। ट्रंप के डबल टैरिफ से भारत के टेक्सटाइल गारमेंट एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा, लेकिन भारत अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए 40 दूसरे देशों से बात कर रहा है। इसमें यूके है, जापान है, साउथ कोरिया है। ये तमाम ऐसे देश हैं, इसके अलावा और दूसरे देश, जहां की मार्केट में भारत अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को पुश करेगा। ट्रंप को लग गया कि दुनिया में मेरी बेइज्जती हो रही है कि मोदी फोन नहीं उठा रहे मेरा, तो एक काम करता हूं, मैं मोदी को बता देता हूं कि मैंने मोदी को ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। क्योंकि अगर ऐसा किए थे तो पहले बोलते। आप यह भी देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर पर नया सनसनीखेज बयान उस वक्त दिया है जब भारत पर 50% टैरिफ लागू हो, लेकिन नरेंद्र मोदी झुके नहीं। जब दुनिया को यह मैसेज चला गया कि ट्रंप का टैरिफ कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है कि उससे हर देश डर ही जाएगा, जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील रुक गई है और इस डील को रुकने का भारत ज्यादा लोड नहीं ले रहा, ट्रंप ने ऐसे वक्त में मोदी को टारगेट करने वाला बयान दिया। जब ट्रंप के विरोध के बावजूद पीएम मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, उल्टे वो रूस से दोस्ती गहरी कर रहे हैं। जब पीएम मोदी ट्रंप की टेंशन बढ़ाते हुए एससीओ मीटिंग में चीन जा रहे हैं, इसलिए ट्रंप का नया बयान उनकी बौखलाहट का सबूत है, क्योंकि वो तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप डींगे हाँक रहे हैं, ट्रंप लंबा लंबा फेंक रहे हैं, राहुल गांधी क्यों उसमें फंस रहे हैं? राहुल गांधी को हर वक्त क्या मोदी को घेरने के लिए कुछ मौका चाहिए? अभी देश की ना बात है बॉस। राहुल गांधी नहीं कह सकते थे कि मेरे देश का प्रधानमंत्री संसद में बोल दिया जी ट्रंप, तुम झूठे ना बोल रहे हो फिर। लेकिन वो तो तुरंत आ गए कि नहीं, ट्रंप ने बोला सुन मोदी तू क्या कर रहा है, इस तरह की भाषा बोलने लगे। इसलिए ट्रंप ने अपने नए बयान से यह साबित करना चाहा कि वो नरेंद्र मोदी को झुका सकते हैं, झुकाकर दिखाया भी। उनका टैरिफ वार कमजोर नहीं है, वो इस हथियार से मोदी को डरा चुके हैं। कोई उनका फोन ना उठाए ऐसी हिम्मत किसी की नहीं। लेकिन ट्रंप अब जितने भी दावे कर लें, कुछ भी बोल लें, गाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट चुकी है। दुनिया देख चुकी है कि मोदी ट्रंप के आगे झुके नहीं, भारत झुका नहीं, उल्टे भारत ने ट्रंप को तगड़ा जवाब दिया। लेकिन भारत में तो उल्टा हिसाब चल रहा है। नरेंद्र मोदी से दुश्मनी के चक्कर में इंडी गठबंधन ट्रंप की बातों को फैलाने में जुट गया, जबकि यह बात सबको पता है कि ट्रंप हवाबाजी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को करीब 3.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन ट्रंप वही घिसे पिटे पुराने बयान दे रहे हैं। यह सब जानते हुए भी इंडी गठबंधन उनके बयानों के भाव बढ़ाकर भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने में लगा है। जबकि यह वक्त एक साथ खड़े होकर ट्रंप की दादागिरी का बतौर नेशन मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त, क्योंकि टैरिफ की लड़ाई मोदी और ट्रंप के बीच की कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, यह पूरे देश की लड़ाई है। लेकिन इंडी गठबंधन यहां भी पॉलिटिक्स की गाड़ी दौड़ा रहा है। ट्रंप के नए बयान का वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन्होंने तो भाजपाइयों के मुंह पर भी टैरिफ लगा दिया। इसी तरह आम आदमी पार्टी ने भी ट्रंप के नए बयान का वीडियो शेयर किया और नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि ट्रंप भारत पाकिस्तान जंग रोकने की बात कई बार कह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत के लिए न जाने क्या क्या कहा है, लेकिन आपकी जुबान से एक शब्द तक नहीं निकला। मोदी जी, आखिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी है? ये कौन सा शब्द सुनना चाहते हैं? देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर बोल रहा है, इनको सुनाई नहीं दे रहा है आम आदमी पार्टी वालों को। अच्छा, कांग्रेस ने तो आज यह कहकर मोदी को घेरा कि उनकी दोस्ती की सजा भारत भुगत रहा। कांग्रेस ने पीएम मोदी और ट्रंप का एक पोस्टर जारी करते हुए कहा कि दोस्ती करें मोदी, भुगते पूरा देश। यानी कांग्रेस यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि नरेंद्र मोदी की ट्रंप की दोस्ती की वजह से ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं। कांग्रेस इसे पीएम मोदी का पर्सनल फेलियर बता रही, जबकि यह बात सबको पता है कि ट्रंप यूक्रेन युद्ध न रुकवा पाने की बौखलाहट में भारत को टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है दोस्ती करें मोदी, भुगते पूरा देश। अच्छा चलिए, इनके लॉजिक के हिसाब से नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से दोस्ती की, इसलिए ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगा दिया। जिनपिंग ने दोस्ती की थी इसलिए लगा दिया। दुनिया के बाकी देशों ने दोस्ती कर ली इसलिए लगा दिया। क्या खाली भारत पर टैरिफ लगाया हुआ है? हां, भारत पे एक्स्ट्रा लगाया क्योंकि भारत इनके सामने झुकने को तैयार नहीं। इसमें पर्सनल दोस्ती का मामला क्या है? ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने सिर्फ भारत पर टैरिफ लगाया, 70 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां भी लग गई। आप देखिए कि इधर कांग्रेस टैरिफ को लेकर पीएम मोदी को टारगेट कर रही है, उधर दुनिया के दूसरे देश मोदी पर यह भरोसा जता रहे हैं कि वो संभाल लेंगे। जैसे फिजी के प्रधानमंत्री हाल ही में भारत के दौरे पर आए, उन्होंने ट्रंप के टैरिफ को लेकर पीएम मोदी से कहा था कि कोई आपसे बहुत खुश नहीं है, कोई व्यक्ति आपसे बहुत खुश नहीं है। उन्होंने इशारा किया कि ट्रंप, मगर आप इतने ताकतवर हैं कि इन मुश्किलों को झेल सकते।
मतलब बाहर के देशों को हम पे भरोसा है कि भारत झेल लेगा, भारत देख लेगा, मोदी देख लेंगे। अपने यहां नरेंद्र सरेंडर फैलाने में लगे हुए हैं। आप यह भी देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाकर एक तरफ से अमेरिका के बाजार भारत के लिए बंद करने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी ठान लिया कि अगर ट्रंप एक दरवाजा बंद करेंगे तो भारत और दरवाजे तलाश लेगा। ट्रंप के डबल टैरिफ से भारत के टेक्सटाइल गारमेंट एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा, लेकिन भारत अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए 40 दूसरे देशों से बात कर रहा है। इसमें यूके है, जापान है, साउथ कोरिया है। ये तमाम ऐसे देश हैं, इसके अलावा और दूसरे देश जहां की मार्केट में भारत अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को पुश करेगा। इसके अलावा रूस, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम, यूएई और ऑस्ट्रेलिया से भी बातचीत की जाएगी। इन देशों के सामने भारत अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अच्छी क्वालिटी, मजबूती और विश्वसनीयता को सामने रखेगा। ये 40 देश कुल मिलाकर करीब 51 लाख करोड़ की कीमत के टेक्सटाइल और अपैरल का इंपोर्ट करते हैं। इस वजह से इन देशों में भारत अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़ा सकता है, जो मौजूदा वक्त में सिर्फ 5 से 6% है। ट्रंप के टैरिफ का सबसे ज्यादा असर जिन सेक्टर्स पर पड़ेगा उसमें टेक्सटाइल भी शामिल, इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए दूसरे बाजार तलाशे जा रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर से निपटने के लिए भारत ने यही रणनीति बनाई कि जो सेक्टर ज्यादा प्रभावित हैं उनके लिए नए बाजार तलाशे जा रहे हैं। इसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स को लगाया गया है। दुनिया के अलग अलग देशों की मार्केट में डिमांड और सप्लाई को देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर्स में भारतीय प्रोडक्ट्स को बढ़ाया जाएगा। अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग कैंपेन चलाया जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए एक्सपोर्टर्स को गाइड भी किया जाएगा। ट्रंप के टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए मोदी सरकार उन सेक्टर्स के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेगी जो टैरिफ की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस हफ्ते कॉमर्स मिनिस्ट्री कई सारी मीटिंग्स करने वाली है। केमिकल्स, जेम्स और ज्वेलरी समेत इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपोर्टर्स को बुलाया जाएगा कि आओ भाई बताओ क्या क्या दिक्कत है, हम क्या मदद करें, कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और इंडस्ट्री को टैरिफ के प्रभाव से बचाया जाए, इस पर इनसे चर्चा हो। भारत पर 50% टैरिफ लगने के बाद मोदी सरकार का पहला रिएक्शन भी आ गया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, हमारी इंडस्ट्री बहुत मजबूत है और निश्चित रूप से हम अपनी जनता और देश को नुकसान नहीं होने देंगे। हम टैरिफ से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि यह टैरिफ गलत है, क्योंकि जिस वजह से भारत पर टैरिफ लगाया गया है वो काम तो कई देश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक बड़ी जनसंख्या है जिसकी एनर्जी जरूरतों को भी देखना जरूरी है। ट्रंप टैरिफ लगाकर भी भारत को झुका नहीं पाए तो वो दूसरे तरीके तलाशने में जुट गए। अब कुछ बातें ऐसी भी चलने लगी सोशल मीडिया पर कि भारत को सबक सिखाने के लिए H-1B वीजा को खत्म कर देना चाहिए। अमेरिका के वाणिज्य सचिव हार्वर्ड ल्यूटनिक ने H-1B वीजा को स्कैम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा H-1B वीजा सिस्टम एक घोटाला है जो विदेशी कर्मचारियों को अमेरिकी नौकरियों के अवसरों को भरने का मौका देती है। अमेरिकी कर्मचारियों को नियुक्त करना सभी बड़े अमेरिकी व्यवसायों की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा ल्यूटनिक ने डोनाल्ड ट्रंप की गोल्ड कार्ड योजना का भी जिक्र किया और कहा कि सिर्फ उन्हीं धनी विदेशियों को अमेरिकी निवास दिया जाएगा जो अमेरिका में $50 लाख का निवेश करें। ट्रंप की पार्टी के कुछ और नेता भी H-1B वीजा के खिलाफ बयान दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे कुछ लोग भी लिखने लगे कि भारत अगर रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो इनका H-1B वीजा बंद करो। H-1B वीजा ना हुआ हलवा हो गया कि रातों रात बंद कर दो। ये इतना आसान नहीं है। H-1B वीजा हर किसी को अमेरिका नहीं देता कि भाई कोई भी आया उसको H-1B वीजा मिल गया। ये हाईली स्किल्ड, हाईली टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को मिलता है। इसके लिए अमेरिका अपने यहां स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी को पूरा करता है और इसमें भारत का टैलेंट पूल सबसे ज्यादा काम आता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत पे कोई एहसान कर रहा है अमेरिका कि आओ आओ एक काम करो, आओ तुम वहां बैठे हो, आओ हमारे यहां नौकरी कर लो। भारतीय टैलेंटेड हैं और उनके पास वो हुनर है जिसकी अमेरिका में कमी है, इसलिए वहां उनको नौकरी मिलती है और उससे जितनी लागत में अमेरिका वाला जितना नवाबी झाड़ते हुए काम करेगा उससे कम पैसे में भारतीय जो है वो तन मन धन लगा के काम करते हैं। H-1B वीजा जिन्हें मिलता है वो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जिसके लिए अमेरिकी कंपनियां अच्छा खासा खर्च भी करती हैं। इसलिए आप देखिए कि एक आम अमेरिकी कर्मचारी से कहीं ज्यादा सैलरी H-1B वीजा वालों को मिलती है। औसत अगर आप देखेंगे कि जो H-1B वीजा मिलता है, अगर उसकी आप सैलरी देखेंगे, औसत सैलरी भाई
अपने भारतीयों को इतना कम करके मत आंको कि भाई अमेरिका ने H1B वीजा दे दिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। हम जो काम करते हैं ना उसकी वजह से हमको वो मिलता है। तो जो H1B वीजा वाले हैं उनकी सैलरी जो है, औसत सैलरी कितनी होती है? $1,08,000, ठीक है। और सामान्य अमेरिकी की उसकी सैलरी कितनी होती है? अमेरिकी की, सामान्य अमेरिकी की उसकी सैलरी होती है $45,760। ये देख रहे हैं आप, इतना मैसिव डिफरेंस है, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा सैलरी मिल रही है H1B वीजा वर्कर्स को। क्यों? क्योंकि वो हाईली स्किल्ड लोग हैं। अगर इनकी जरूरत अमेरिकी कंपनियों को नहीं होती तो क्यों उन्हें अमेरिका में बुलाया जाता?